आदाब दोस्तों पूरे देश में नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के दो नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की यह मांग है कि इन दोनों को जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से हम विरोध करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच नुपुर शर्मा की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। नुपुर शर्मा को फांसी के फंदे पर लटकाती हुई एक तस्वीर पर नया बवाल छिड़ गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कर्नाटक से सामने आ रही है, जिसकी आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक मजार को तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर के भी भारी हंगामा हुआ है। जहां एक तरफ देश में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, वहीं बरेली के अंदर एक और दरगाह को तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। किस तरह से इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। अमित शाह ने अब देश के इतिहास को नए सिरे से लिखने की अपील करते हुए इस पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से आज हमारे देश में एक दूसरे के धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी के दो नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत की छवि किस तरह से खराब की आप लोगों ने देखा होगा, इनकी वजह से गल्फ कंट्रियों के अंदर किस तरह से भारत को और भारत की शाख को बड़ा झटका लगा है, वहीं अब नुपुर शर्मा के खिलाफ कर्नाटक से बड़ी खबर है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। हालांकि मैं इस तरह की तस्वीरों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं और ना इस तरह की हरकत का समर्थन करता हूं, लेकिन लोगों के गुस्से की वजह से आज जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, काश जिन लोगों की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, जिन लोगों की वजह से यह हिंसा बढ़ रही है, शायद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए तो यह शायद ना हो। खैर, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कर्नाटक के बेलगावी में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पुतला 20 सड़क पर फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया है। हालांकि यह घटना पुरानी है, लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं क्योंकि अभी इसको लेकर के नया विवाद खड़ा हुआ है। यह घटना बेलगाम के फोर्ट रोड की बताई जा रही है, जहां नुपुर शर्मा के पुतले को फांसी पर टांगा गया था। इसके बगल में स्थित एक इमारत में कई माइक लगे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही हरे रंग का एक झंडा भी दिख रहा है। पुतले को साड़ी पहनाई गई थी और नुपुर शर्मा की तस्वीर लगा करके इसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि यहां पर सांप्रदायिक माहौल फिर से एक बार तनावपूर्ण बन गया है। जानकारी के मुताबिक खबर सामने यह आ रही है कि तमाम स्थानीय हिंदुओं और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से अब इस पर जो है हंगामा की खबर है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों ने इस पर आवाज उठाते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारत है, अफगानिस्तान नहीं कि वहां पर इस तरह की सजा दी जाए। तो यह जो है नया विवाद कर्नाटक से सामने आया है। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है बरेली से, जहां पर एक और मजार को तोड़ दिया गया है। रातों रात एक मजार को क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अंदर किस तरह से नुपुर शर्मा नवीन जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन हुए, उसमें हिंसा हुई, लेकिन वो हिंसा की आग अभी बुझ नहीं पाई है। वहीं एक नया विवाद बरेली से सामने आया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, खबर आप देख सकते हैं। बरेली में हाफिजगंज के गांव हरहरपुर मटकली में अराजक तत्वों ने हजरत सैयद बाबा मीरा ढाल वाले की मजार क्षतिग्रस्त कर दी है। सुबह जब लोगों ने मजार टूटी देखी तो वहां सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने वहां पर विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया। सूचना मिलते ही थाने से बड़ी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर किसी तरह शांत किया। अब पुलिस मजार की मरम्मत करा रही है। खैर, पुलिस मजार की मरम्मत करा देगी, बेशक अच्छी बात है, लेकिन क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? क्या उनके घरों पर बिल्डोजर चलाए जाएंगे? क्या उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी?
या उन लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने अब फिर से एक बार उन्माद फैलाने की कोशिश की है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले आपको देखने को मिल जाते हैं। खैर, उत्तर प्रदेश के बरेली से यह नया विवाद है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गृह मंत्री अमित शाह, जहां एक तरफ देश में मंदिर, मस्जिद, अजान, लाउडस्पीकर, हिजाब और उसके बाद नुपुर शर्मा को लेकर के विवाद चल रहा है, वहीं अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा बयान देकर के नया विवाद खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक भारत के अंदर अब जो पुराना इतिहास है उसको जो है गलत तरीके से लिखा गया और अब सुनहरे अक्षरों में फिर से इतिहास लिखने की बात गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान में कह डाली है, जिसके बाद इस पर नया विवाद खड़ा हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। जब हम बड़े प्रयास करते हैं तो असत्य का प्रयास अपने आप छोटा हो जाता है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को बड़ा बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, जो आपको सुनना चाहिए। अमित शाह जी ने आगे कहा कि लिखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन इतिहासकारों ने केवल मुगलों पर ध्यान केंद्रित किया है और ज्यादातर इनके बारे में ही लिखा है। यानी कि अमित शाह जी के मुताबिक आज हमारे देश में जो इतिहास लिखा हुआ है वो गलत है। उस इतिहास के अंदर मुगलों पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया है, जबकि दूसरे लोगों पर नहीं किया गया है। इसके आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत के अधिकांश इतिहासकारों ने जो पांड्यों हैं, चोल, मौर्य, गुप्त और अहोम जैसे कई साम्राज्यों के गौरवशाली नियमों की अनदेखी की गई है। इतिहासकारों ने केवल मुगलों के इतिहास को प्रमुखता से दर्ज कराया है। शाह ने एक पुस्तक महाराणा सहस्त्र वर्षा का धर्मयुद्ध के विमोचन के मौके पर उन्होंने यह बयान दिया है। अभी तक तो आप देख रहे होंगे कि क्या क्या विवाद चल रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह जी ने इतिहास को बदलने की बात कही है, यानी कि उनके मुताबिक जो पिछला इतिहास लिखा गया है वो सही तरीके से नहीं लिखा गया है। इस इतिहास के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो मेंशन नहीं की गई हैं, जिसके बारे में नहीं बताया गया है। सिर्फ जो मुगल हमारे देश के ऊपर शासन करके गए हैं उनके बारे में ही ज्यादा इतिहास के अंदर लिखा गया है। तो अब सुनहरे अक्षरों में नया इतिहास लिखने की जरूरत है। शायद इनडायरेक्ट वे में गृह मंत्री अमित शाह जी का इशारा इस तरफ है। अब देखना यह होगा कि उनके इस बयान के ऊपर आगे क्या होता है, लेकिन इस पर विवाद तो बेशक होगा और तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार बीजेपी और गृह मंत्री को निशाने पर लेती हैं वो जो है इस तरह की चीजें और इस पर आपत्ति जरूर दर्ज करेंगे। अब देखना है कि आगे इस पर क्या होगा। आपकी अपनी क्या राय दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।